आदाब, नमस्कार। आप सभी को खैर मकदम है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। साफ पानी फराहम करने का दावा करने वाले महकमे जल शक्ति की खस्ताहाल पाइपलाइनों की मरम्मत न होने की वजह से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वहीं कठुआ शहर के वार्ड नंबर 11 में एक अवामी नल से मुर्दा सांप निकला। लोगों ने मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गंदे पानी के मसले के बारे में मुतअद्दिद बार महकमे को आगाह किया गया, लेकिन एक बार भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई और अगर जल्द इनकी पाइपलाइन तब्दील न की गई तो वो शदीद एहतजाज करेगी। परेशानी सानू ये है भी असीं सारे लोकें दे गले कुसै दे खराब, कुसै दे पेट दर्द होआ दी, कुसै गी उल्टियां होआ दियां, पर ओह् सानू असें लोकें स्हेई नहीं कीता भी गंदा पानी पीने कन्नै होआ। जिसलै दिक्खेआ भी सप्प पानी भरन लगे थे अचानक ही सप्प बिच खरे कदूं दा गले मरे दा आया वो सप्प। लगभग शाम को हम 4:30-5 बजे के करीब जैसे ही पानी आया तो यहाँ से देखा कि जो पब्लिक पॉइंट था बाहर एक, वहाँ मरा हुआ सांप निकला। और कितनी बड़ी नालायकी है इस डिपार्टमेंट की कि 9,000-9,500 किलोमीटर कठुआ जिला के अंदर जिन्हें पाइपें हैं और रिप्लेस होने के लिए आई हुई हैं। पिछले 6 महीने से यहाँ पे डैम्प लगी हुई हैं पाइपें, और ये पाइप लोगों की चेंज नहीं कर रहे। 50-50 सालों से पाइपें सड़ी हुई हैं यहाँ पे। अगर पाइपें सड़ी हैं तो उसको रिप्लेस करो। यहाँ से पानी भरा पीएचई का आ रहा था पानी, पर उसमें से सांप निकला मरा हुआ। 1-2 दिन पहले भी वो आते थे, कभी मुर्गे के आते थे पीस, कभी कुछ किसी चीज़ के आते थे, तो बिल्कुल सांप निकला पूरा मरा हुआ। पर हम क्या करें, 4 दिन पहले मैंने इनको बताया था जाके वहाँ पे, पर इस सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया। कुछ नहीं करते पीएचई वाले, सर आते हैं वहाँ पे बैठ के बाहर चले जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा सही तरीके से। आप जिला बडगाम के मागाम के ड्रग कंट्रोल अफसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन ने देर रात गए तहसील मागाम के बनगाम और मुल्हिका इलाकों में चलाए जा रहे मेडिकल दुकानों का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में 7 दुकानों को सील किया गया, जिनमें 5 गैर लाइसेंस शुदा दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा रोशनाबाद कान्हामा में शाह मेडिक्ट दुकान और गुलमर्ग रोड मागाम पर कायम अर्जान फार्मेसी को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की पादाश में बंद कर दिया गया। यह मुआयना असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बडगाम नज़ीर अहमद डार की ज़ेर निगरानी और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर नगहत जबीन की निगरानी में किया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल अफसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कानून की खिलाफ वर्जी करके अपनी दुकानें चलाते हैं। सब डिवीजन टंगमर्ग कारहमा में महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से चलाए जा रहे हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेस में उगाए जा रहे मुख्तलिफ सब्जियों के पौधे किसानों और काश्तकारों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के किसान इस हाईटेक पॉलीग्रीन हाउसेस से कम कीमत में मुख्तलिफ पौधे हासिल करके अपने खेतों में उगाकर कई गुना ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं और इससे रोज़गार के वसाइल भी हासिल होते हैं। महकमे की तरफ इस सहूलत पर किसान काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस ग्रीन हाउस से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। हमारी जो सालाना जो सीडलिंग्स की पैदावार होती है वो कम से कम 3 लाख से 4 लाख सीडलिंग्स होती है। लास्ट ईयर भी हमने कम से कम 3-3.5 लाख से लेके 4 लाख तक सीडलिंग्स यहाँ पे बेची। तो इससे ये हुआ कि जो लोकल ज़मींदार थे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे पास के गांव थे, इवन दूर के गांव वाले भी थे जिनको यहाँ पे सीडलिंग की किल्लत थी या जिनको दूर जाना पड़ता था, उनको लाल मंडी जाना पड़ता था या कहीं पे बारामूला जाना पड़ता था, तो उनका दिन भी ख़राब हो जाता था, तो किराया भी बहुत लगता था। अब यहाँ पे उनके लिए लोकली यहाँ पे क्वालिटी सीडलिंग्स अवेलेबल है राउंड द ईयर। एक साल में 3 बार सीडिंग कर सकते हैं और यहाँ की जो सीडिंग है वो 100% जितना भी हम लगाएंगे हम कुछ ज़ाया नहीं होता है। और अगर देखिए इससे पहले हम खुद जब लगाते थे तो वो उसका मतलब प्रोडक्शन जो उतना नहीं आता था, यहाँ का जो है उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आता है, बहुत अच्छा। तो हम शुक्रगुजार है इस महकमे के कि उन्होंने यहाँ पर ये सीड हाईटेक लगाया हुआ है और हमें वक्तन फ़वक्तन हमेशा यहाँ पर जो है बीज ये सीड्स प्लांट्स मिलते हैं, लाइक ब्रोकोली के है, मतलब कड़म के हैं, ग्रीन चिली के हैं, और हमें बहुत फ़ायदा मिला इससे सर। जम्मू कश्मीर के मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तश्कील के बाद रियासत में सयाहत के शोबे की तरक्की के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया, पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गो वाइल्ड एडवेंचर्स और पुंछ ज़िले में एडवेंचर टूरिज़्म के इम्कानात को तलाश करने की कोशिश में की गई हैं।
पुंछ में जम्मू कश्मीर वाइट राफ्टिंग फेडरेशन के ताउन से जिले में पहली बार दरिया पुलिस पर राफ्टिंग का ट्रायल रन मुनक्किद किया गया, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। राफ्टिंग के पहले ट्रायल की कामयाबी पर राफ्टिंग के लोगों के साथ साथ जिले इंतजामिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब पुंछ के पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग के लिए लोगों का कहना है कि दरिया पुलिस में तकरीबन 6 किलोमीटर का इलाका राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें नांगली गांव से 2.5 किलोमीटर का इलाका है। पुंछ शहर का शेर कश्मीर पुल कमर्शियल राफ्टिंग के लिए मौजूद है। ये राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले वक्त में पुंछ में राफ्टिंग के कारोबार का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और इसके ज़रिए नौजवानों के लिए रोज़गार के अच्छे मौके पैदा हो सकते हैं। आज हमने ज़िला पुंछ की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम राफ्टिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए। ये दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एजेंसी नेमली गो वाइल्ड एडवेंचर्स। और फिलहाल हमने एक शॉर्ट स्ट्रेच ही अटेम्प्ट किया था बिटवीन द कलाई ब्रिज एंड डाउन स्ट्रीम टिल आवर शेर कश्मीर ब्रिज, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज पीछे बारिश भी ज़्यादा थी और हमारे सुरन रिवर का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है अभी, पर फिर भी द राफ्ट हैज़ रीच सक्सेसफुली। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वहीं एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी काम किया जा रहा है। और पुंछ जिला जो सरहदी जिला है, वहां पर भी जो है एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी काम किया जा रहा है। और आज पहली बार पुंछ के पुलिस नदी में जो है रिवर राफ्टिंग जो है वो आज का ट्रायल हुआ है और यहाँ पर जो एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। और आने वाले दिनों में पुंछ में किस तरह का स्कोप है इस तरफ देखा जाए कि देखिए किस प्रकार जो है राफ्टर जो है बाहर से आए हुए हैं और ये राफ्ट जो है यहाँ पर रखी हुई है। और पुंछ के जो पुलिस जो दरिया है, यहाँ पर द्रोंगली नाला और पुलिस का जो ये संगम है, इस पर आज यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है और ट्रायल जो है काफी सक्सेसफुल हुआ है। और पुंछ में किस तरह का स्कोप है, ये जो राफ्टर माध्यम से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम डॉली शर्मा है जी। और मेरे गो वर्ल्ड एडवेंचर से हूँ। तो किस तरह का स्कोप लगा आपको पहली बार जो पुंछ में? सर एक्चुअली मैं पिछले 5 साल से एक टूरिज्म में काम कर रही हूँ, जैसे टूर ऑपरेटर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं बेसिकली मेंढर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर से। मुझे लगा हम बाहर इतना अगर काम कर रहे हैं तो अपने एरिया में क्यों ना करें। तो पहले तो मैं तनवीर सर का शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने मुझे और डीसी साहब अपने कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे अपने पुंछ एरिया में राफ्टिंग के ट्रायल के लिए। जी। तो क्या स्कोप कैसा लगा आपको, कितना स्कोप है? सर हमारा ट्रायल बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा यहाँ पे। तो अब हम फिर से एक ट्रायल लेने जा रहे हैं। बाकी बढ़िया है एकदम, यहाँ पे अच्छा काम चल सकता है। तो देखिए उनका कहना है कि काफी सक्सेस है, जो ट्रायल भी काफी सक्सेस हुआ और आने वाले समय में काफी स्कोप है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम मेहरान। मेहरान जी बताइए, आप पहली बार जो ट्रायल आपने किए पुंछ पुलिस नदी में, तो कैसा लगा? देखिए वाइट वाटर फेडरेशन जम्मू कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, और इसमें मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सीईओ साहब का और हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, हमारी टीम को बुलाया। देखिए अगर मैं बात करूँ पुंछ की और स्पेसिफिकली इस रिवर स्ट्रेच की, हमने इसकी रेकी कम्प्लीटली एक टेक्निकल रेकी की है, जिसमें हमने पाया कि जो 2 से 2.5 किलोमीटर का जो उसका एरिया है वो डुएबल एरिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्कोप है उसमें। तो इन्होंने मोस्ट सूटेबल एक प्लेस पाया जो हमारे यहाँ जहाँ इस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से लेके शेर कश्मीर ब्रिज तक, कि ये एक हर कॉमन आदमी अगर करना चाहे तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है यहाँ पे राफ्टिंग का। तो इससे हमारे टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, इंक्लूडिंग जो अदर एक्टिविटीज़ अगर उनको भी साथ में लेके चलें। तो देखिए किस प्रकार जो है एडवेंचर टूरिज्म से आने वाले समय में पुंछ के जो युवा हैं वो रोजगार कमा सकते हैं और बाहर के जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जून का महीना है और किस प्रकार ये बारिश हो रही है और इस तरह का जो मौसम भी एक अच्छा अनुकूल मौसम है। और साथ ही अगर राफ्टिंग भी यहाँ पर करेंगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे और पुंछ में आने वाले समय में जो नौजवानों के लिए रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। फर्स्टबल पामपुर में 30 साल के महकमे R&B ने अंदरूनी राब्ता सड़क पर काम करना शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब ने किया। लोगों ने बताया कि इससे पहले उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब सड़क पर तारकोल बिछाने से उन्हें राहत मिली है। वहीं उन्होंने इलाके में ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने की मांग की। मैंने हर जगह गली गली मैंने मैकडोमाइज किया पामपुर। कल भी हमने खान का बाग में किया है, आज हम इस वक्त फेस्टिवल में हैं और ये न्यू कॉलोनी फेस्टिवल पामपुर। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इस साल हमें उतना पामपुर टाउन में
मैकडम की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोई गली बची नहीं, कोई रोड बचा नहीं कि जहाँ हमें मैकडमाइज करना था। ये न्यू कॉलोनी है, अभी तुलबाग में थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वहाँ भी मैकडमाइज होगा। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले श्रीनगर के नौजवानों का एक ग्रुप वादी में साइकिलिंग टूर कर रहा है। ग्रुप से वाबस्ता 1 दर्जन के करीब मेंबरान ने साइकिलों के जरिए त्राल के कुछ सेहत अफजा मकामात की सैर की है। इस दौरान एक माहिर सेहत जो साइकिलिंग ग्रुप का हिस्सा थे ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां उन्हें हर तरह से फिट और मुतहरक रखती हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से नौजवानों में मुनशियात की लत से बचा जा सकता है, जबकि इससे जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त भी रहा जा सकता है। We are members of the JKMBA, Jammu Kashmir Mountain Biking Association. We have took this activity just to the people about the benefits of activity per se, whether it is cycling, swimming, running, whatever, game or. And second most important aspect of this is apart from the physical well-being, it also helps in the mental well-being also. You know that youth are just taking up the drugs right now, and if they are diverted, if they just get engaged with some activity, so automatically they can just give up the drugs, and it will be good for them physically, mentally, and socially as well, because there are so many social aspects of drug abuse and other things. And apart from this thing, we know that everybody is just using cars and for trivial things like if somebody wants to go to the market to fetch bread or something like that, for that trivial issue also, then they just go in their cars, and it has become a sedentary lifestyle of the people, which has led to so many diseases, like we say that chronic diseases, cardiovascular diseases, respiratory diseases. So these things can be quite handy in dealing with those. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर पुरानी कब्ज एसिड। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। जंस्कार के लोग और इंतजामिया जंस्कार ने मेंबर पार्लियामेंट सेनिंग नामग्याल का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान गांव के नंबरदार ने सर्कुलेशन रोड, इरिगेशन कैनाल, पट्टनम लिंगप्पा, असातिज़ा की ज़रूरत की मंजूरी और दीगर मसाइल पर अपनी बात रखी। इस दौरे में SDM भी शामिल हैं। सोनम दुर्जे ने देही तरक्की, PWD, पावर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ज़राअत, आबपाशी, PHE वगैरह के तमाम मुतल्लिक़ा महकमों की सरबराही की। EESL ने जंस्कार में LED बल्ब तकसीम किए। आपको बता दें कि पूरे जंस्कार खित्ते में LED बल्ब मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अबरान गांव से की गई है। तंजीम अल मकातिब लखनऊ की जानिब से पुनर्जागीर त्राल में सालाना दीनी तालीम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें लखनऊ वादी कश्मीर के मुक़्तदर उलमा ने शिरकत की। तकरीब में उलमा ने कहा कि आज के इस पुरफितन दौर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, और उन्होंने लोगों से रसूल व आले रसूल पर चलने की तलकीन की। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को इस्लाम की राह से बेदार करें।
इदारे तंजीमुल मकातिब करिया करिया बस्ती बस्ती मकातिब का क़याम करके इस इल्म के चराग को रोशन करना चाहता है और हर बस्ती में बच्चों को इब्तिदाई दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहता है, जिसके लिए सारे हिंदुस्तान के साथ साथ इस वादी कश्मीर में कम से कम 400 मकातिब इस वक्त चालू हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों को इस इब्तिदाई दीनी तालीम से आरास्ता करती है। और दीनी तालीम का इजहार करने के लिए इदारे तंजीमुल मकातिब मुख्तलिफ बस्तियों में अजला के तौर पर या मुख्तलिफ जोनों में हर साल कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद करता है ताकि बच्चे अपने इल्म का मुजाहरा करें और इनमें निखार आ जाए और इनमें इल्म के इजहार का जुर्रत और सलीका पैदा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बीच राजौरी जिले में राजौरी पुलिस ने जिला भर में मुतादिद तरबियती कैंपों में सैकड़ों वीडीसी के अराकीन को फायरिंग के साथ साथ हथियार चलाने की तरबियत दी। वीडीसी की मजबूती को तरजीह दी गई, खासतौर पर 1 जनवरी के डांगरी दहशतगर्दाना हमले के बाद, जिसमें अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद की जानें गई जबकि 13 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा कि इस किस्म की ट्रेनिंग मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। सब जिला तराल में महकमे R&B ने इमसाल मैग्नेमाइजेशन का अमल बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है और इंतहाई अहमियत वाली सड़कों की मैग्नेमाइजेशन शुरू की गई है। जहां पहले ही चरीबुग और पिंगलिश में मैग्नेमाइजेशन की गई, वहीं अब अमीराबाद नामी गांव में भी पहली बार चंद सड़कों पर तारकोल बिछाया जा रहा है। इस सिलसिले में R&B सब डिवीज़न तराल से मुंसलिक मुलाजमीन ने AEE फारूक अहमद की क़यादत में गौसिया कॉलोनी और दीगर सड़कों पर तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया, जिसकी वजह से मकामी आबादी के चेहरे पर खुशी से खिल उठे और उन्होंने इस देरीना मुतालबे को पूरा करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार नुमो ये सोलिन रोड मैगडम तो तिकाज मत पटे 5 वरी पे रोड खस्ते क्या ऐसे बनान बच्चन और स्कूल गसन अस ज्यादा राव बसन बीमार तरी गन ये जबरदस्त प्रॉब्लम योर गाड़ी खसन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल मैग्नेमाइजेशन का सीजन चल रहा है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीरियर रोड्स ऑफ अमीराबाद। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हम गौसिया कॉलोनी मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं, उमर कॉलोनी मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं और मस्जिद फुरकान रोड जो है वो मैग्नेमाइज करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पे भी जितने भी रहते हैं जो लिंक्स वगैरह जो इंटीरियर हमारे डारसुर में थोड़े से हैं, नूरपुरा में जो रह गए हैं इंटीरियर चोरसू है थोड़ा सा, तो वो भी इस साल हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। बांडीपुरा जिले के हुसैनी मोहल्ले के शलवत इलाके के लोगों ने पीने के पानी की किल्लत पर जल शक्ति महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इलाके के लोगों का कहना था कि बस्तियों को पीने का पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनें कई दहाइयों पुरानी हैं और बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से अक्सर पानी का बहाव सुस्त हो जाता है, जिसके नतीजे में इलाके के लोग पीने के पानी से महरूम हो जाते हैं। लोगों ने महकमे जल शक्ति से अपील की कि वो इलाके में ताज़ा पाइपलाइन डाले ताकि उन्हें मुस्तकबिल में मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। जब जल शक्ति महकमे के AEE से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई स्कीम इलाके को पीने का पानी फराहम कर रही है, पाइपलाइन की तब्दीली का अमल भी जारी है, 1 हफ्ते बाद मसला हल हो जाएगा। जनाब अस रोजान शलवत ये नाव सैनिस महलस हुसैनी महला शिया महला प्रॉब्लम कि मतलब सब पेच वे बड़ बार प्रॉब्लम आबच अस गई आज 5 रेत वन 5 रेत ब्रो AWS फोन कोर्मुत जीज मैडम ते फोन कोर्मुत कि यह त्रो पाइप तमो वो दोक सा त्रो पाइप एस्टिमेट नीव तमो मगर वनकन किस दमस तानत आई नी तम पाइप योर त्रान कहें घर 5-8 ये लाइन पे यप इन लाइन गम सर ब्लॉक यह ब्लॉक इन गम सह देवार तल गम सह सन कहें सह गवर्नमेंट सह AWS सह सन कहें। गुजारिश यह कि सोन मुतालबा गस वातुन DC साहबस निश गवर्नरस निश गोस वातुन कि इन गस पूरी तौर अत एक्शन कर कि आब कतर खतर तरसान वनकस कि यह AWS सोन या JE मैडम सन बेन ये मुसलमान। जी शिलवत का जहाँ का ताल्लुक है वहाँ वाटर सप्लाई शिलवत से पानी आता है। एक तो एरिया वहाँ पे शेख जू है और शिलवत है, उसमें हमारे पाइप्स का एक एस्टिमेट गया था अलाइड वर्क, वो अलॉट हुआ है। उसमें रिसेंटली कॉन्ट्रैक्टर ने काम स्टार्ट किया है। तो चूंकि हमें जो पाइप नेटवर्क बिछाना होता है वो रोड से बिछाना होता है, वो ICA मैकडम नहीं काट सकते हम। उसके लिए जहाँ जहाँ पे हमें रोड कट नहीं होता है वहाँ पर हम पहले काम स्टार्ट किया। बाकी हमने R&B को लिखा है
तो वो परमिशन लेके हम वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। रही बात इनका पानी चल रहा है, पुरानी इनकी लाइनें हैं वो रिप्लेस करनी है। इनको सर्विस लेवल कम है, ऐसा नहीं है कि इनको पानी नहीं चल रहा, पानी चल रहा है स्कीम से, लेकिन जो पुरानी पाइपें हैं वो अब रिप्लेस करनी है हमें। उसके लिए हमने एस्टिमेट भी दिया है, कॉन्ट्रैक्टर में काम भी स्टार्ट किया है। बाकी रहा सवाल गांधरबल का, डिस्ट्रिक्ट का, मेरा एरिया 4 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बारामूला में भी, श्रीनगर में भी, बांडीपोरा में भी। हर एक को मुझे पानी देना है, मुझे ये नहीं है कि कोई डिस्ट्रिक्ट खास है। वहाँ इशू थोड़ा ये रोड कट का था, अदरवाइज वो इशू सॉल्व हो गया होता है। नेहरू युवा केंद्र राजौरी ने कालाकोट प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म की पहल जल शक्ति अभियान के तहत पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का थीम था कैच द रेन। इस प्रोग्राम में मुल्हिका स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुकाबले में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ महकमों के ज़िला अफसर ने तलबा को बारिश के पानी को महफूज करने के बारे में बताया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पांपुर के खेरू इलाके में एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का इनेकाद पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट ने किया, जिसका मकसद सेहतमंद जिंदगी में माहौल के किरदार के बारे में पैगाम देना था। इस मौके पर शुरका ने माहौलियाती निज़ाम के हक में नारे लगाए और लोगों से पानी के ज़खायर को साफ रखने और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील की। कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने की, एनवायरनमेंट को ठीक करने की। ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन हम धीरे धीरे हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम अपने नदियाँ नाले जो इनको साफ रखें, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आज लोगों को एक मतलब अवेयरनेस दे के हमें एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो मौजूदा हवा, पानी, पेड़ पौधे और सैकड़ों किस्म के जानदार है, यही हमारा माहौल है। अगर हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो हम किसको साफ रखेंगे? जब माहौल हमारा साफ होगा तो हम ही ठीक रखेंगे। और हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि सफाई आधा ईमान है। अल-हया शुअबतुम मिनल ईमान। ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन जम्मू और चंडीगढ़ ने ज़ंस्कार सब डिवीज़न को अलहदा ज़िले का दर्जा देने की मांग एक बार फिर दोहराई। उनका कहना है कि ज़ंस्कार में तरक्की का फुकदान है। अगर ज़ंस्कार को ज़िले का दर्जा मिलता है तो वहाँ तरक्की होगी और तिब्बी सहूलतों के साथ दीगर सहूलतें भी मिलेंगी। वाज़ेह है कि ज़ंस्कार के लोग गुज़श्ता 50 सालों से ये मुतालबा कर रहे हैं। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन ने सेंटर सोशल ऑडिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के इश्तराक से 4 रोज़ा ट्रेनिंग का एहतमाम किया। इसमें कई खवातीन ने शिरकत की और ट्रेनिंग हासिल की। वाज़ेह है कि मनरेगा के नफाज में किसी भी इनहराफ या खला को सोशल ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया गया है और तरबियत याफ्ता खवातीन को सोशल ऑडिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हकदार को लोगों तक उनका हक पहुँचाया जा सके। आज का जो हमारा ट्रेनिंग हो रहा है सोशल ऑडिट पर, ये लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन ने NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद से कोलैबोरेट कर ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ किया है ऑन सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट बेसिकली जो मनरेगा का जो काम होते हैं हमारे ग्राम पंचायत पर, उनका एक सामाजिक ऑडिट करना होता है। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो काम एक्चुअल में हुआ है ऑन पेपर, इसका वेरिफिकेशन हम डोर टू डोर वर्कर से जाके करते हैं और साइट पर जाके करते हैं कि एक्चुअल काम ये जो हुआ है वो वास्तविक है। इसके लिए हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है कि सोशल ऑडिट के लिए हम क्यों ना हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ही काम पर लगाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के इस ट्रेनिंग के लिए हमारे ले डिस्ट्रिक्ट्स के कई ब्लॉक से, पनामिक, स्क्रूबचान, शुशोत और थिक से ब्लॉक से दीदियों को बुलाया गया है, जिसमें टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 4 दिन का है, जो कल यानी कि 5 तारीख